हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मिशन ओनली स्टडी में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। राजनीति के पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा पॉलिस शब्द से पॉलिटिक्स बना है, जिसका अर्थ है नगर राज्य। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राजनीति शास्त्र का अर्थ बताइए। राजनीति से तात्पर्य उस विधा से है जो नगर या राज्य की समस्याओं का ज्ञान कराती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजनीति शास्त्र की एक परिभाषा दीजिए। लीकॉक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है। राजनीति विज्ञान के जनक है अरस्तु। रिपब्लिक का लेखक कौन है। रिपब्लिक का लेखक है प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। राज्य मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण, अनिवार्य और सर्वोच्च सामाजिक संगठन है। यह शांति और व्यवस्था की स्थापना करता है। नेक्स्ट है, राज्य की परिभाषा दीजिए। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों और गांवों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। नेक्स्ट है, राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला जनसंख्या, दूसरा प्रदेश, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। नेक्स्ट है, संप्रभुता का अर्थ स्पष्ट करें। संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जिसे हम राज्य का प्राण कह सकते हैं। संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। नेक्स्ट है, संप्रभुता कितने प्रकार की होती है। संप्रभुता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। संप्रभुता की परिभाषा दीजिए। बोधिन के अनुसार प्रभुसत्ता या संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं होती। नेक्स्ट है, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता राज्य की धरोहर नहीं है। यह सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है कि संप्रभुता को राज्य तथा अन्य समुदायों में विभाजित कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर कितने प्रकार की शासन प्रणालियाँ होती हैं। कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर 2 प्रकार की शासन प्रणालियाँ होती हैं, संसदात्मक शासन प्रणाली तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन प्रणाली का क्या अर्थ है। आंसर है, संसदात्मक शासन प्रणाली सरकार का वह रूप है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन प्रणाली को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। संसदात्मक शासन प्रणाली को उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मंत्रिमंडलात्मक सरकार या बेस्ट मिनिस्टर टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। संसदात्मक शासन की परिभाषा दीजिए। लीकॉक के अनुसार संसदात्मक शासन में वास्तविक कार्यपालिका की अवधि व्यवस्थापिका की इच्छा पर होती है, यानी कि संसदात्मक शासन में जो वास्तविक कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका की इच्छा पर्यंत ही अपने पद पर बनी रहती है। संसदात्मक शासन प्रणाली किन किन देशों में पाई जाती है। भारत, फ्रांस, कनाडा, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, जापान आदि अनेक देशों में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन का क्या अर्थ है। आंसर है, इस शासन पद्धति में कार्यपालिका वैधानिक रूप से व्यवस्थापिका से पृथक होती है। कार्यपालिका अपने कार्यकाल, नीति और कार्यक्रमों के विषय में विधायिका से स्वतंत्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन की परिभाषा दीजिए। आंसर है, गैटिल के अनुसार अध्यक्षात्मक शासन वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका
प्रधान अपने कार्यकाल और बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों और कार्यों के विषय में विधानमंडल से स्वतंत्र हो। नेक्स्ट है संसदात्मक शासन प्रणाली तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अंतर लिखिए। संसदात्मक शासन प्रणाली में शासन की सर्वोच्च सत्ता राज्य के प्रमुख राजा के नाम से चलती है, जैसे कि इंग्लैंड में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शासन की सर्वोच्च सत्ता राष्ट्रपति के नाम से चलती है, जैसे कि अमेरिका में।